Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो 10th लेक्चर लेकर आया हूँ ऑसिलेशन चैप्टर का। तो हमने दोस्तों 9th लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो 9th लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ 2 SHM देखा है। तो कंपोजिशन ऑफ 2 SHM क्या होता है, एक्चुअल में दो वेव का कॉम्बिनेशन होता है। तो दो वेव जब सुपर इम्पोज होते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा ये हमने देखा है। लेकिन दो वेव्स एक साथ आना मतलब प्रैक्टिकल में कैसा होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट हो रहा है तो हमने पहले फोर्स अप्लाई किया तो वो वाइब्रेट हो रहा था, देन उसके बाद वो वाइब्रेशन खत्म नहीं हुआ, हमने दूसरा फोर्स अप्लाई किया तो रिजल्टेंट उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, उसका रिजल्टेंट फेज क्या आएगा, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। ठीक है, 9th लेक्चर में। तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया था, R इक्वल्स टू, फॉर्मूला सबको याद है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस phi1 माइनस phi2, ये आ गया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देन उसके बाद रिजल्टेंट फेज क्या आया था, डेल इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या था रिजल्टेंट फेज, A1 साइन phi1 प्लस A2 साइन phi2 अपॉन A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में इसका डेरिवेशन देखा है कि ये रिजल्टेंट कैसे आ गया एंड इसका जो ये फेज है ये फेज कैसे आ गया। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है कैसे याद करने का, ये आपको याद हो जाता है क्योंकि देखो A1 प्लस A2 का स्क्वायर क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2, और cos को मेरा देने का तो cos phi1 माइनस phi2 और उसका अंडर रूट लेने का, तो ये r का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डेल का वैल्यू कैसे याद रखने का, तो tan मतलब क्या होता है, डेल का एंगल होता है मतलब tan इनवर्स ऑफ होता है। तो tan मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो उसके साथ A1 A2 मिलाने का, phi1 phi2 मिलाने का और उसके साथ साइन बाय कॉस लिखने का। मतलब देखो tan मतलब सिंपली क्या होता है आपको पता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, सब बच्चों कंपनी को पता है। ओके, देन ऊपर वाला टर्म साइन आने वाला है, नीचे वाला कॉस आने वाला है, लेकिन एम्पलीट्यूड साथ में मिला के आने वाला है। तो A1 साइन phi1 आएगा और A2 भी आएगा भाई, तो A2 अगर किया तो साइन phi2 आएगा। तो वैसे ही नीचे का टर्म कॉस का है तो पहले A1 लेते हैं, A1 कॉस A1 की जगह पर यहाँ पर phi1 लेना है और उसके बाद A2, तो A2 आया मतलब cos phi2 भी आएगा, तो ये आ गया हमारा, और उसको tan इनवर्स मिला देने का, तो ये आ गया हमारा डेल। तो ऐसे आप फार्मूला को याद कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों एक एक्टिविटी दिया है, तो जो एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी में पेज नंबर 120 नंबर पर यहाँ पर एक्टिविटी दिया है। तो ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये एक्टिविटी मैं एक्सपेरिमेंट करके बताने वाला हूँ। जी हाँ, कल इसका वीडियो आ जाएगा, ये एक्टिविटी मैं करके बताऊँगा आपको। तो उसमें बताया है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है, और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है या फिर दो पेंडुलम पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर डिफरेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका जो असर गिरेगा मतलब रिजल्टेंट कैसे आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट एम्पलीट्यूड यही आता है क्या, रिजल्टेंट फेज यही आएगा क्या, हम वो चेक करेंगे, कल क्रॉस चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पर 3 पेंडुलम दिया है तो अगर हम 2 पेंडुलम को मूव करेंगे तो तीसरा पेंडुलम भी ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ऑसिलेट होगा। वो कैसे होगा, तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है ये हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको बताऊँगा। तो आपको एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और कल प्रैक्टिकल का ये जो वीडियो है, एक्टिविटी का ये जो वीडियो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस 10th नंबर के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कौन कौन से एनर्जी होती है, तो ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है और होती है तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, ये हम आज इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको टाइटल लिखना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। परफॉर्मिंग SHM। तो अभी पता आपको पहले ही पता है SHM क्या होता है, अभी इसका रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, SHM सबको समझ में आ गया। तो जब पार्टिकल ऑसिलेट होता है, वाइब्रेट होता है और वो SHM परफॉर्म करता है तो उसका एनर्जी क्या रहेगा, कौन कौन से एनर्जी उसके ऊपर एक्ट होगी, आज हमें स्टडी करना है। तो कौन कौन से एनर्जी एक्ट होंगी,
आपको पता है कौन सा भी पार्टिकल अगर वाइब्रेट हो रहा है, सपोज ये मार्कर पेन लेते हैं, मार्कर पेन का एग्जांपल, अगर इसको मैंने ऑसिलेट किया, ऐसे वाइब्रेट किया तो ऐसे वाइब्रेट किया तो या फिर ऐसे वाइब्रेट किया तो उसके ऊपर देखो ये वाइब्रेट किया मतलब ये क्या है, इसके अंदर मोशन आ रहा है। तो मोशन मतलब कौन सा एनर्जी होगा, मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी भाई। ओके, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वाइब्रेट और व्हेन इट परफॉर्म द एसएचएम। ठीक है, तो उसके अंदर हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक प्रकार की एनर्जी होती है जो कि इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ओके, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। देन उसके बाद दूसरी एनर्जी कौन सी होती है, अगर वो स्प्रिंग है, सपोज एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग वाइब्रेट हो रही है या फिर स्प्रिंग जो है एसएचएम परफॉर्म कर रही है, वाइब्रेट हो रही है, ऐसे ऐसे इधर इधर ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास इलास्टिक एनर्जी होगी। अगर सपोज पेंडुलम है दोस्तों, पेंडुलम पता है एक रिजिड सपोर्ट को हम एक स्ट्रिंग टाइट करते हैं और उसको एक बॉब अटैच करते हैं, तो ये पेंडुलम दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये इसका मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो उसके पास जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसका हाइट चेंज हो रहा है। तो हाइट चेंज हो रहा है मतलब उसकी कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब कौन सी होती है, ये होती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, अगर हम मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या होगा, वो ऑसिलेट होगा या फिर वो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, तो उसके पास जब कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो ये तीनों भी दोस्तों, ये तीनों भी एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब क्या है, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब कौन से भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। मतलब यहाँ पर इसका ये बॉब का पेंडुलम का पोजीशन यहाँ पर था पहले, तो यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और बाद में यहाँ जाएगा और रिपीट इसका ऑसिलेशन ऐसे करता रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर एनएस में ये ऐसे डिफ्लेक्शन करता रहेगा और स्प्रिंग में ये ऐसे ऐसे इधर वाइब्रेट करता रहेगा। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, यहाँ पर इलास्टिक एनर्जी है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल है, यहाँ पर मैग्नेटिक है, और ये तीनों भी एनर्जी है। और ड्यू टू पोजीशन, अगर पोजीशन चेंज होता है तो ये एनर्जी चेंज होती है। तो ये एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन मतलब पार्टिकल के पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब पार्टिकल उसका पोजीशन चेंज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। मतलब हमें समझ में आ गया कि जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, एक काइनेटिक होती है एंड एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उसके पास टोटल एनर्जी कितना हो गई भाई, टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल एनर्जी। तो उसके पास दो ही एनर्जी है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या हो गया, उसके पास टोटल एनर्जी हो गया। तो ये अभी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है। और जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो ये अभी हमें भाई पता चलेगा, मतलब हमें तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी होती है, ये अभी हमें पता चल गया है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है तो कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है तो कितनी होती है, एंड उसका एडिशन टोटल एनर्जी कितनी होती है, आज हम ये वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे, अभी हमें पता चल गया है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल के पास जब वो एसएचएम परफॉर्म करता है। तो आज हम देखेंगे कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है और कितनी टोटल एनर्जी होती है, आज हमें पता करना है। एक डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी VVIMP है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, MCQ में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी देखो, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। तो मीन पोजीशन O है और उसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पर M है और यहाँ पर N है। ठीक है, और ये पार्टिकल जिसको हमने P नाम दिया है, ये P डिस्टेंस पर आ गया है और जिसका डिस्प्लेसमेंट उसने X कवर किया है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एंड
यहाँ पर आपको लिखना है mn क्या है, mn है टोटल पाथ। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये p पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, मतलब ये ऐसे क्या होता है, ऐसे ये वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। कंसिडर अ पार्टिकल हैविंग द मास स्मॉल m, जिसका मास स्मॉल m है। ये m मतलब मास नहीं है, ये m मतलब कैपिटल M है, उसका पोजीशन है, ये n मतलब इसका पोजीशन है। मतलब ये दो क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये कौन सा है, ये मीन वाला पोजीशन है, ठीक है। ये मीन वाला पोजीशन है और मीन पोजीशन के अराउंड क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट होता है, पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है। तो हम फाइंड आउट करेंगे जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा, P पॉइंट पर आएगा और उसका डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, x फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, कंसिडर द पार्टिकल हैविंग मास, उस पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m, एंड डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, कहाँ से है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके, डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM अबाउट द मीन पोजीशन, वो एंड इट्स परफॉर्मिंग द SHM फ्रॉम m to n, फ्रॉम m to n, ओके। नाउ कंसिडर द पार्टिकल इज एट पॉइंट P, consider the particle at point P having the displacement x from the mean position। अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि पार्टिकल एट पॉइंट P पर है और उसका डिस्प्लेसमेंट x है, कहाँ से, फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके। द लेट a बी द एम्पलीट्यूड, लेट a क्या है, a बी द एम्पलीट्यूड इन SHM, ये क्या है, एम्पलीट्यूड इन SHM। तो जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो अभी हमें पता चला कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आज हम पता करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी EP इज, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास पता है, हाफ mv²। ये दोस्तों जनरल फार्मूला है, सब लोगों को याद है, हम 5th स्टैंडर्ड से स्टडी कर रहे हैं, 10th में स्टडी किया, 11th में स्टडी किया और 12th में भी इसका हम बेसिक यूज़ कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ये सॉरी ये EP नहीं है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा नोटेशन किया है तो आप उसको K.E. भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आपके बुक में, आपके बोर्ड के बुक में ऐसा लिखा है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर हम के उसको डिनोट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। ये के मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये होता है भाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, के होता है, के इक्वल्स टू हाफ mv²। तो हमें पता है जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM having velocity at डिस्प्लेसमेंट x। तो जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x रहेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, φ इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। ये हम लोगों को पता है, ओके। अभी φ का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m इंटू, यहाँ पर φ² है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, φ का अगर स्क्वायर कर दिया तो ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बन जाता है और अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, a² माइनस x² बच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये काइनेटिक एनर्जी है जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है और जब उसका पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट x रहता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ m ओमेगा² a² माइनस x², ठीक है। तो इस m ओमेगा² को हम k भी लिख सकते हैं, कैसे आपको पता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वी नो ओमेगा² इक्वल्स टू k बाई m। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था SHM का, तब हमने ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, ओमेगा² इक्वल्स टू k बाई m। तो k इक्वल्स टू क्या होता है, m ओमेगा², k इक्वल्स टू क्या होता है, m ओमेगा²। तो इस m ओमेगा² को हम k लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू
हाफ यम ओमेगा स्क्वायर को हम के पुट करेंगे के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कभी कभी आपको ये भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो कभी कभी आपको ये भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया है जब उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स रहेगा तब। लेकिन दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का अलग से एक फॉर्मूला हम भी ऑप्टिंग कर सकते हैं। कैसे? जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है और आफ्टर टाइम टी सेकंड उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, या फिर आफ्टर टाइम टी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ले लिया इसका एक आप स्क्रीनशॉट। इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ, ओके। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं रखता हूँ क्योंकि इसको रब नहीं करने का है, ओके। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी। तो काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी हमें फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन किसका है? ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स था। एट टाइम टी का काइनेटिक इक्वेशन क्या रहेगा? एट टाइम टी को वेलोसिटी क्या होता है? फी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। ये दोस्तों हमने स्टडी किया था, ये इक्वेशन सबको याद आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारा क्या रहता है? एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है। अगर इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया तो v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ यम, और ये v की जगह पर ये v रखिए, यहाँ पर v स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर कॉस का स्क्वायर, और ये ओमेगा टी प्लस फाइव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यम है, यहाँ पर ओमेगा है, तो यम ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं। तो इसका क्या आएगा? हाफ ए स्क्वायर, देखो यम ओमेगा स्क्वायर को हम के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के लिखिए और ये स्क्वायर एज इट इज़ लिखिए, एंड ये कॉस स्क्वायर एज इट इज़, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आता है। तो ये भी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, लेकिन हमारे लिए इक्वेशन यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स और एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने दो पोजीशन पर देखा या फिर दो कंडीशन में देखा। जब डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? इतना होता है या फिर इतना होता है। एंड जब टाइम टी सेकंड रहेगा तब काइनेटिक एनर्जी किस में रहेगा? इन केस ऑफ कॉस स्क्वायर में रहेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी वेरीज आफ्टर टाइम टी एज पर द कॉस स्क्वायर थीटा, एज पर द, यहाँ पर हमने अभी इक्वेशन देखा है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या था इक्वेशन? हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पर के कांस्टेंट होता है, ए स्क्वायर कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम चेंज होगा, वैसे ही कॉस्ट चेंज होगा। मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है या फिर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है तो वो किसी के हिसाब से चेंज होती है। जैसे कॉस स्क्वायर चेंज होता है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे कॉस स्क्वायर चेंज हो रहा है। सो कॉस स्क्वायर चेंज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर। एंड यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ओके। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का जुगाड़ सबको समझ में आ गया। इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमें बाद में लगने वाले हैं जब हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको रब करता हूँ और साइड में यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों ये काइनेटिक एनर्जी। तो ई के का फॉर्मूला क्या आ गया भाई? यहाँ पर हाफ यम ओमेगा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा ई के इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, मतलब के होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो नीचे का मैं रफ करूँ, ठीक है। तो अभी हमें पता करना है भाई पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करें? देखिए, जब पार्टिकल यहाँ पर होता है उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है, किसी को कोई शक, किसी को कुछ डाउट नहीं। जब पार्टिकल यहाँ से थोड़ा आगे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? बहुत ही स्मॉल रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, जिसको हम नाम देते हैं dx। हमने क्या नाम दिया है? dx। जब पार्टिकल थोड़ा आगे जाएगा तो उसको हमने नाम दिया है dx, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का
फॉर्मूला क्या है, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, जब वो आगे जाएगा तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे पीछे की तरफ एक्ट होगा। तो F इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है रिस्टोरिंग फोर्स का, F इक्वल्स टू माइनस kx फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx हो रहा है, तो उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल्स टू, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है। जब पहले पार्टिकल यहाँ पर था तो उसी जगह पर हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिया, इतना आया। तो जब पार्टिकल यहाँ से थोड़ा आगे जाएगा तो उसके ऊपर वर्क होगा, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कोई ना कोई चेंज कर रहा है। तो जब पार्टिकल थोड़ा आगे जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट dx रहेगा एंड उसके ऊपर फोर्स F एक्ट होगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आता है, फोर्स इंटू dx डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन मतलब पता चला वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर फोर्स क्या है, पीछे की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा फोर्स ये माइनस kx आएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है माइनस dx आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है आपको, ओके। तो अभी ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब पार्टिकल थोड़ा अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन जब पार्टिकल, ये देखिए ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से जब पार्टिकल पी जगह पर जाएगा तो उसके ऊपर वर्क डन कितना एक्ट होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर हम ले लें तो ये स्मॉल अमाउंट होगा है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ये हो गया जब पार्टिकल यहाँ से थोड़ा आगे जाएगा, जब यहाँ से आगे इतना जाएगा तो इतना ही वर्क डन होगा, यहाँ से इतना जाएगा तो इतना वर्क डन होगा, यहाँ से थोड़ा आगे मतलब यहाँ 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 ऐसे जाएगा तो इतना इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हर टाइम होगा। तो उसका टोटल वर्क डन कितना होगा जब पार्टिकल यहाँ से P पॉइंट को जाएगा, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, मतलब उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी EP इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डन, दैट इज द W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, किसका इंटीग्रेशन, dw का। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का अगर हम एडिशन कर देते हैं, यहाँ का एडिशन यहाँ का एडिशन, तो एडिशन करना है मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन हमें लेना है। तो देखो बिना मैथ वाले बच्चे टेंशन लेने का नहीं, हम एडिशन कर रहे हैं। देखो यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया, तो इतना हो गया भाई माइनस kx इंटू माइनस dx हो गया। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे हमने छोटे छोटे सेक्शन किए, तो उसका वर्क डन मतलब क्या होगा, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना होता है, इंटीग्रेशन। तो टोटल मतलब हम क्या कर लेते हैं, एडिशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तब हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। तो टोटल वर्क डन क्या होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो 0 to x लेना है, 0 to x क्यों, क्योंकि हमारा पार्टिकल P पॉइंट पर फाइनल है। तो यहाँ पर 0 था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, x रहेगा। तो इंटीग्रेशन 0 to x रहेगा, किसका, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का। तो इक्वल्स टू ये 0 to x एज इट इज आएगा। dw का वैल्यू कितना है, ये माइनस माइनस प्लस, ये kx इंटू dx होता है। ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये kx इंटू dx होता है, ठीक है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मैं यहाँ पर लिखा है। तो अभी हमें इसका इंटीग्रेशन लिखना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, कौन बताएगा। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है x²/2। कैसे, x रेज टू n का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, x रेज टू n+1 अपॉन n+1। मतलब पावर को 1 से बढ़ाएंगे और उसी इंडेक्स से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 से बड़ा है, मतलब x रेज टू 2 हो गया, और 2 हमें डिवाइड में लिखना है, ठीक है। आ गया सबको समझ में। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको लिखना है, x रेज टू n इक्वल्स टू x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो x² है, सॉरी हमारे पास x है, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, k है, तो कांस्टेंट टर्म का हम इंटीग्रेशन नहीं निकालते हैं। तो ये आएगा 0 to कितना आएगा, ये आएगा 0 to x आएगा, और ये x dx एज इट इज आएगा, और ये आएगा हमारा वर्क डन। वर्क डन कितना होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नोट डाउन किया आपने, इसको मैं रब करता हूँ, ओके। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा अभी, EP इक्वल्स टू ये k एज इट इज आएगा। देखो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है और ये 0 to x होता है, ये यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं 0 to x। मैथ वाले बच्चों को समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन? ओके, बिना मैथ वाले टेंशन नहीं लीजिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल में ये लिमिट पुट कर लेते हैं। ये लिमिट इनिशियल वैल्यू कितना है? 0 है, क्योंकि पार्टिकल मीन पोजिशन पर था। फाइनल वैल्यू कहाँ पर है? पार्टिकल P पर आया है, फाइनल यहाँ पर है, लेकिन हम इतना ही वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, इतना ही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पार्टिकल जब यहाँ था उसका डिस्प्लेसमेंट x था, तो फाइनल पोजीशन क्या था? x था, तो 0 to x हमें डिस्प्लेसमेंट मिला है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी देखो, पहले ये पुट करने का, x की जगह पर x पुट किए तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया। देन 0 पुट करने का, माइनस लोअर लिमिट, तो 0 बाय 2 आता है। तो 0 बाय 2 मतलब क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पर इसका कितना वैल्यू आता है? k इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है। तो एनर्जी कितना आ गया? EP इक्वल्स टू आ गया हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर आ गया। ये आ गए भाई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आ गया सबको समझ में। तो ये आ गया था हमारा काइनेटिक एनर्जी और ये आ गया था पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी जब पार्टिकल एट डिस्टेंस x पर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा आफ्टर टाइम t? तो यहाँ पर जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, उसका टाइम पीरियड t रहेगा या फिर उसका टाइम t सेकंड रहेगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा एट टाइम t। तो ये एट डिस्प्लेसमेंट x पर आया, तो एट टाइम t पर क्या आएगा? तो x की वैल्यू क्या है आपको पता है? हाफ ऑफ k इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? अभी अभी मैंने बोला है x की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की a साइन ओमेगा t प्लस 5 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर रखो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 आता है, ये भी आता है EP। ये कब का वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का? एट टाइम t। यहाँ पर आपको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम t। और ये कौन सा वैल्यू है भाई? ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x है और ये पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम t है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में क्या है, डेरिवेशन में एक ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे आपको यही लगेगा और यही लगेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी एट टाइम काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट x, ये आपको दो इक्वेशन लगेंगे। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये फॉर्मूले लग सकते हैं। मतलब आपको कभी कभी पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट t क्या रहेगा भाई, तो आपको x का वैल्यू पुट करना है इन टर्म्स ऑफ t। तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t क्या है? a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये हमने ऑलरेडी हमें पता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए तो ये आएगा, ठीक है। ओके, तो ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो अभी तक हमने क्या किया? पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया, देन उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया। अभी हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा? इट इज़ द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सब बच्चे होशियार है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी मिली है, काइनेटिक एनर्जी मिली है, तो अभी हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। टोटल एनर्जी इन SHM, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM। तो क्या रहेगा टोटल एनर्जी? E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर k है तो इन टर्म्स हम k पुट कर सकते हैं, या फिर k का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? k का वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि k का वैल्यू क्या है? m ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ये कैसे पता मतलब हमें चला? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाई m होता है, तो k इक्वल्स टू क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ m ओमेगा स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ये काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? m ओमेगा स्क्वायर से अंदर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या आएगा? ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ये a स्क्वायर आएगा, देन माइनस ये माइनस का साइन, देन हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ये आएगा एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है और सेम वैल्यू है। देखिए
1/2 है, यम है, ओमेगा स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, 1/2 है, यम है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास फाइनल टोटल एनर्जी कितना बचा है भाई? तो फाइनल टोटल एनर्जी दैट इज़ द ई इक्वल्स टू, फार्मूला क्या आएगा? हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ये स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर गौर कर सकते हैं, जो टोटल एनर्जी होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड होता है क्या? नहीं। मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड होता तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जाता है। अगर वो टाइम पर डिपेंड होता, स्मॉल टी पर डिपेंड होता, तो जो टोटल एनर्जी है वो चेंज हो जाता। लेकिन टोटल एनर्जी किस पर डिपेंड है? मास ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, एंड ए मतलब एम्पलीट्यूड पर डिपेंड है। तो जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, एंड उसका मास भी कांस्टेंट होता है पार्टिकल का। तो यहाँ पर आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा उसका टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। Why? Because the omega is constant, sorry, a square is constant, omega is constant, m is constant, therefore the total energy is constant when the particle perform the SHM. Okay? तो ये यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड आउट किया है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने टोटल एनर्जी अभी देख लिया। तो अभी टोटल एनर्जी के स्पेशल केसेस क्या क्या है और उसका जो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो कैसे आएगा अभी हम देखेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल एनर्जी का हमें फॉर्मूला मिला है। तो क्या है फॉर्मूला? E इक्वल्स टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा उस एसएचएम का, उसका टोटल एनर्जी उतना ज़्यादा रहेगा। मास जितना ज़्यादा रहेगा उस पार्टिकल का, उसका टोटल एनर्जी ज़्यादा रहेगा। ये आप कह सकते हैं। एंड ओमेगा को आप कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा को आपको ओमेगा इक्वल्स टू आप 2πn भी लिख सकते हैं। तो n क्या होता है? n होता है फ्रीक्वेंसी। एसएचएम का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एक यूनिट टाइम में वो कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ओमेगा की जगह पर आपने 2πn पुट किया तो ये क्या आएगा? E इक्वल्स टू ये हाफ एज इट इज़ आएगा, m एज इट इज़, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर ये कितना आएगा? कितना आएगा यहाँ पर? ये देखो, ये 2πn है तो ये 4π स्क्वायर n स्क्वायर आएगा और ये a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा उसका टोटल एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना टोटल एनर्जी बढ़ेगा, एंड जितना मास बढ़ेगा उतना टोटल एनर्जी बढ़ेगा। एंड दूसरा एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं। k इक्वल्स टू यम ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको आपने k लिखा तो ये क्या आएगा? हाफ ऑफ k a स्क्वायर। मतलब हाफ ऑफ k a स्क्वायर टोटल एनर्जी होता है। मतलब टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। मतलब उस स्प्रिंग का कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाते हैं स्प्रिंग का तो उसका टोटल एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पर आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कितने कंक्लूजन निकाले हमने? टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एंड टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द k। मतलब क्या होता है? k मतलब होता है फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड दूसरा भी आप लिख सकते हैं, इस n को आप 1/t भी लिख सकते हैं। तो t मतलब क्या होता है? देखो, t मतलब होता है 1/n होता है। तो अगर हमने ये लिखा तो ये आएगा हाफ ऑफ m 4π स्क्वायर अपॉन ये आएगा टी स्क्वायर इंटू आएगा ये स्क्वायर। यहाँ पर आप ये 2 कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा ये 2m पाई स्क्वायर ये स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ द एसएचएम। ठीक है, तो ये पूरे कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल एनर्जी का डेरिवेशन खत्म हो जाता है। ये फाइनल फार्मूला है। तो एक फार्मूले से आप इतने सारे फार्मूले ऑब्टेन कर सकते हैं। एक ही फार्मूला याद करना है, क्योंकि एग्जाम में देखिए अगर आप इतने सारे फार्मूले याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ये फार्मूला ये आपको याद है तो ये बाकी के जो फार्मूले हैं आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको मैं रब कर रहा हूँ अभी। तो अभी हम दोस्तों क्या देखेंगे, स्पेशल केसेस इन एसएचएम देखेंगे। तो एनर्जी के स्पेशल केसेस क्या क्या होता है, एनर्जी कैसे चेंज होती है, मीन पोजीशन पर क्या रहती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एनर्जी क्या रहती है, आज हम स्टडी करने वाले। तो आप टाइटल लिख लीजिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्या केस क्या है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा भाई, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, सबको पता है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा मतलब इस पोजीशन पर रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तब काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का आ रहा है किसी को याद, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स की जगह पर अगर हमने जीरो पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आता है, ये आता है भाई काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से एक्स चला गया है, ये के सब्सट्रैक्शन में x है, अगर x चला जाता है, x जीरो बन जाता है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट है वो कम आएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें निकलती है। तो एट मीन पोजीशन वी गेट द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा मीन पोजीशन पर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, नहीं हाफ में आएगा, यस हाफ आता है, और के एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स की जगह पर आपने अगर जीरो पुट किया तो यहाँ पर जीरो पुट करने की वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने एक्स का वैल्यू जीरो पुट किया तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है, जीरो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, जीरो आता है। तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट मीन पोजिशन। तो ये हो गया हमारा ये केस, ठीक है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हम केस सेकंड देखेंगे। तो केस सेकंड में क्या देखेंगे, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा। तो पार्टिकल पहले यहाँ था, तब हमने देखा क्या रहेगा एनर्जी। तो जब पार्टिकल यहाँ रहेगा तो एनर्जी क्या रहेगा हमें देखना है, ठीक है। तो व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पार्टिकल रहेगा तब उसकी एनर्जी क्या आएगी, ठीक है। एनर्जी क्या आएगी, तो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्स का वैल्यू कितना होता है डिस्प्लेसमेंट का, प्लस और माइनस एम्पलीट्यूड होता है। जब ये यहाँ रहेगा तो प्लस ए रहेगा, जब पार्टिकल यहाँ रहेगा ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब पार्टिकल यहाँ रहेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स इक्वल्स टू माइनस ए रहेगा। तब हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर प्लस ए पुट कीजिए तो क्या आएगा, प्लस ए अगर पुट किया तो प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर ए पुट किया तो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ भी पुट कीजिए, माइनस पुट किया तो भी उसका स्क्वायर प्लस आएगा, एंड माइनस प्लस पुट किया तो भी उसका जो स्क्वायर है प्लस आएगा। तो ए माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है यहाँ पर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह पर आपको a पुट करना है, तो पुट कीजिए तो क्या आएगा, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर। एक्स की जगह पर आपने प्लस ए पुट किया तो प्लस ए स्क्वायर आएगा, माइनस ए पुट किया तो भी प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर। तो ई पी इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया। मतलब ई पी क्या होता है यहाँ पर, मैक्सिमम होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, दैट इज जीरो। ये दोस्तों एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स, दैट इज दिस अमाउंट, ओके। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होता है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर रहेगा तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक तो जीरो है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पर
पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड केस। तो टेक द स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब फटाफट अभी हम थर्ड केस देखेंगे। तो हमने दो केस देखे। फर्स्ट क्या था, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा तब काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा। एंड सेकंड केस वाला क्या देखा हमने, सेकंड केस क्या रहता, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा, सॉरी जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा या फिर यहाँ पर रहेगा, दोनों भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब ये यहाँ पर रहेगा तो उसका पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी क्या था, हमने स्टडी किया। तो जब ऐसा केस आए, जब पोटेंशियल एनर्जी अगर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आए, तो उस पार्टिकल का पोजीशन क्या रहेगा हमें फाइंड आउट करना है। वो पार्टिकल यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, काइनेटिक इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। तो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल क्या क्या हो जाते हैं, सेम टर्म 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर बचा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचता है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इस एक्स को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर मिलते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर मिलता है। तो एक्स का वैल्यू क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है, ए स्क्वायर बाय 2 आता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, और बाद में यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। सबको समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, स्क्वायर रूट लीजिए, और ए स्क्वायर का क्या आएगा, ए आएगा, एंड यहाँ पर आएगा √2, और ए का क्या आएगा, प्लस और माइनस रहेगा। तो जब एक्स का पोजीशन या फिर जब पार्टिकल का पोजीशन एक्स इक्वल्स टू ए बाय √2 पर रहेगा, ए बाय √2, तो √2 का वैल्यू कितना होता है, 0.1414। तो √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 इक्वल्स टू 1.414 रहता है। तो 1/√2 का वैल्यू कितना आ गया, 0.707 आता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो ये दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में या फिर बोर्ड के बुक में आपको नहीं दिया है, जस्ट एडिशन इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमने 1/√2 का वैल्यू 0.7 पुट किया तो 0.707 इंटू ए, तो x का पोजीशन कहाँ पर रहना चाहिए, 0.7 टाइम्स a रहना चाहिए। तो 0.5 कहाँ पर आता है भाई, यहाँ पर आता है मिड पोजीशन, ये मिड पोजीशन है, ये दोनों का मिड पोजीशन यहाँ पर है, तो उससे ज़्यादा मतलब ये यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, मतलब x का जो पोजीशन है, जब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रहेंगे तब x का जो पोजीशन है ये मिड पॉइंट के यहाँ ही आना चाहिए, इस मिड पॉइंट के यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से गेस लगा सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होता है या फिर काइनेटिक एनर्जी होता है, तो यहाँ पर रहता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E/2 रहता है। ये E/2 कैसे आ गया, तो x इक्वल्स टू A/√2 अगर आपने टोटल एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी में पुट किया तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E/2। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब 50% पोटेंशियल एनर्जी होता है एंड 50% काइनेटिक एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी कितना है, 100% है, तो 50% काइनेटिक एंड 50% पोटेंशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन 2, मतलब 50% होता है। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, लास्ट केस बचा है हमारा। तो क्या है केस, जब x इक्वल्स टू a प्लस और माइनस A/2 रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा एंड टोटल एनर्जी कितना रहेगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पोजीशन पर, तो यहाँ कहाँ पर आएगा, देखिए x इक्वल्स टू A/2 मतलब प्लस अगर लिया तो यहाँ पर आएगा, देखिए ये मिड पॉइंट, ये मीन पॉइंट है, और ये मीन पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट का ये बीच में का पॉइंट मिड पॉइंट। तो जब डिस्टेंस A/2 रहेगा तो ये कितना हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया a प्लस
और ये कितना होता है भाई, ये माइनस ए होता है, ये प्लस ए होता है। तो इसका अगर हम हाफ करें तो ये यहाँ पर आता है, तो ये यहाँ पर मतलब ये प्लस ए बाई टू रहेगा और ये यहाँ पर मतलब ये माइनस ए बाई टू रहेगा। तो जब x का वैल्यू ए बाई टू रहेगा और माइनस ए बाई टू रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला क्या है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कीजिए, x का वैल्यू क्या पुट करना है, a बाई टू पुट करना है, तो ये आएगा हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर a बाई टू पुट किया तो ये आएगा ए स्क्वायर बाय कितना आता है, यहाँ पर आता है 4 आता है, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया, ये 3a स्क्वायर अपॉन 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर मैं कॉमन क्या निकालता हूँ, देखो एक यहाँ पर आपको जुगाड़ करना है, ये 3/4 को यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, ये 3/4 को लिखा है ऐसे, ओके। देन उसके बाद क्या बचता है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ये स्क्वायर बचता है, ठीक है। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अभी मुझे बताइए टोटल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी होता है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स टोटल एनर्जी। तो 3/4 मतलब कितना होता है, 3/4 इसका डिवाइडेशन कीजिए कितना आएगा, तो 0.4 से 3 को डिवाइड कीजिए तो 0.75 आता है। तो 0.75 इंटू टोटल एनर्जी आता है। तो 0.75 क्या होता है, 75% होता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, 75% होता है एज कम्पेयर टोटल एनर्जी। तो बचा क्या है, बचा पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना रहेगा, तो आपको पता है टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है। तो बचा कितना है पोटेंशियल और बचा कितना है 25 बचा है 100 में से, तो 25% क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ठीक है। ये आप बाय गेस भी कर सकते हैं या फिर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट वैल्यू पुट कीजिए। टोटल कितना है 100% है भाई, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, एंड काइनेटिक कितना है 75% है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आएगा 100 माइनस 75, तो ये आएगा 25%, ठीक है। तो ये अभी हमारे पूरे स्पेशल केसेस हमने देख लिए हैं। तो ये अगर डेरिवेशन विथ स्पेशल केसेस अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है 4 मार्क के लिए, ठीक है। और अगर हमें सिर्फ फाइंड आउट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM अगर हमें पूछा गया तो ये 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अगर हमें स्पेशल केसेस भी अगर पूछे जाएंगे, स्पेशल केसेस आपको लिखना है एंड आपको पूरे मार्क मिलेंगे 4 मिलेंगे, ठीक है। आ गया सबको समझ में। तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और यहाँ पर हमारा बचा है सिर्फ ग्राफ बचा है, तो ग्राफ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स अभी हम ग्राफ देखेंगे एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट एंड ये वाई एक्सिस पर रहेगा एनर्जी और एक्स एक्सिस पर रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए अभी ये कैसे आएगा। तो अभी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पर। तो ये रहेगा हमारा मीन पोजीशन, ये रहेगा हमारा नेगेटिव वाला एक्सट्रीम पोजीशन और ये रहेगा हमारा पॉजिटिव वाला एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव वाला एक्सट्रीम पोजीशन रहेगा एंड ये नेगेटिव वाला एक्सट्रीम पोजीशन रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है अभी हमने स्पेशल 4 केसेस देखे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर रहता है, मीन पोजीशन पर रहता है, तो यहाँ पर आएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर आता है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है एंड ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आ गया ये, तो एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर है, देखो। तो अभी देखिए ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर है, तो ये आता है एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ऐसे मैक्सिमम आएगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम आता है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो उल्टा ग्राफ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पर ये माइनस ए रहेगा, यहाँ पर ये प्लस ए रहेगा। तो ये माइनस ए से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा
और ये ऐसा आएगा, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा आएगा। तो ये उल्टा ग्राफ है, देखो ये एक लाइन है और एक लाइन है, और यहाँ पर हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कर्व है फ्रेंड्स, ये है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, और ये जो कर्व है ये है काइनेटिक एनर्जी का कर्व, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर रह रही है? मीन पोजीशन। देखो ये मीन पोजीशन है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रह रही है। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ रह रही है? देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम है, और यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम रह रही है। देखो एनर्जी लेवल यहाँ पर है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ठीक है, आ गया सबको समझ में। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन सा है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है फ्रेंड्स जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पर ये माइनस है, तो ये माइनस a/√2 आएगा। अभी हमने फाइंड आउट किया उसका पोजीशन। और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस a/√2 आएगा, ठीक है। आ गया सबको समझ में? तो ये डिस्प्लेसमेंट मैं रब करता हूँ, और ये क्या आएगा? प्लस a/√2 आएगा, ठीक है, ये वाला पोजीशन। और ये x एक्सिस पर है हमारा डिस्प्लेसमेंट। आ गया सबको समझ में? तो यहाँ पर आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखो अगर ये इक्वल्स टू a/2 रहता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 75 होती है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 75 रहेगी। देखो यहाँ से ये 100% यहाँ पर है, तो यहाँ से ये यहाँ पर 75 रहेगी, और ये हाफ को यहाँ पर 75 रहेगी। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होती है? कम होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यहाँ से ऐसे कम हो रही है, यहाँ पर 0 हो रही है, और बढ़ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जो हमने स्पेशल केसेस देखे थे वो आपको यहाँ पर इस ग्राफ पेपर पर एज इट इज़ ड्रॉ करना है, एज इट इज़ प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लेना है, वाई एक्सिस पर एनर्जी लेना है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट लेना है कि एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर रहती है। तो एनर्जी पोटेंशियल जो होती है मैक्सिमम कहाँ पर रहती है? एक्सट्रीम पॉइंट को। देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा, ये एक्सट्रीम पॉइंट, तो यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है। ये पोटेंशियल एनर्जी। एंड मिनिमम कहाँ पर रहती है? मीन पोजीशन, तो ये यहाँ आएगा, मतलब करो ऐसा आएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम कहाँ पर रहती है? मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, और एनर्जी मैक्सिमम मतलब यहाँ पर आ गया। मीन पोजीशन मतलब ये 0 आ गया, और ये मैक्स आ गया। तो इसका कर्व ऐसे आएगा। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो उसका पोजीशन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है स्पेशल केसेस में, -a/√2 प्लस a/√2। अगर आपको चेक करना है a/2 को काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा एंड a/2 को पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, ये -a/2 है, ये प्लस a/2। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 75% होती है, मतलब ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 75% आएगा, यहाँ पर 100%। देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 50 होता है, यहाँ पर 75 होता है, यहाँ पर 100 होता है, यहाँ पर 50 होता है, यहाँ पर 75 होता है, यहाँ पर 100 होता है, यहाँ पर 75, यहाँ पर 50, यहाँ पर 0 होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही, यहाँ पर वो 100% होती है, यहाँ पर 50 होती है, यहाँ पर वो 25 होती है, यहाँ पर 0 होती है, फिर 25, फिर 50, फिर यहाँ पर 75, फिर 100, ठीक है। आ गया सबको समझ में? थोड़ा फास्ट में यहाँ पर ले लिया है क्योंकि वीडियो का जो साइज़ है बहुत ही लंबा होते जा रहा है। अगर ये ग्राफ आपको नहीं समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। इसका कौन सा भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में मुझे, मैं अगले लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।